Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the elements and their symbol. For example, mercury represented by Hg, gold Au, silver Ag, hydrogen iron Fe. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, कॉपर, जिंक. Some are represented by their names, but some are represented by other symbols. ठीक है, आज हम बात करेंगे बेटा, ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, एटम्स थे. हमने पूरी पीरियोडिक टेबल्स के एलिमेंट्स को भी स्टडी किया था. मैंने बताया था आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, 8 एलिमेंट. अब क्या कहता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या है, या आप क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स क्या. व्हेन 2 or more than 2 atoms are combined with each other, जब भाई क्या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड करते हैं, क्या फॉर्मेशन करने के लिए, एक अलग से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं. इट मे बी द 2 एटम्स, इट मे बी द 2 मॉलिक्यूल्स, और मोर देन 2 एटम्स और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स. भाई हमारे पास दोनों के दोनों एटम्स भी कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, और हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल when 2 or more than 2 molecules are combined with each other to form a product, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. अब देखो मॉलिक्यूल्स, तो इसके कारण भी एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो क्या बना, मॉलिक्यूल बना. अब फर्दर क्या कहते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, किसी फर्दर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ, सबसे पहले तो आपके पास अगर डेफिनेशन आती है मॉलिक्यूल्स की, तो आप क्या कहोगे, when 2 or more than 2 atoms are combined with each other to form a new product is called the molecules. बट भाई मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में हो गया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, लेकिन मॉलिक्यूल फर्दर क्या कर सकते हैं, हमारे पास किसी अदर मॉलिक्यूल या किसी अदर एटम के साथ कंबाइन करके फर्दर क्या कर सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ना मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं बेटा, कि सबसे पहले हमारे पास क्या कहता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट मींस जिसके अंदर हमारे पास होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मींस बेटा जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हमने बात की थी हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन. ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, O2. सेम केस F2Cl2 N2. जब हमारे पास क्या हो, सेम ही टाइप के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. सेकंड है हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. अब बात किसकी कर रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर क्या कहता है कि व्हेन 2 or more than 2 molecules are combined with each other to form a new प्रोडक्ट या टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड. तो हमारे पास देखो भाई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर तो क्या था, कि हमारे पास सेम एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे थे और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे थे. यहाँ पर क्या होगा, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद ईच अदर देन दे फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल is called the molecules of compound. For example हमने किसकी बात की थी, H2 plus O2 की, give rise to H2. बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन हाफ कर दो, या फिर हमारे पास इसको डबल कर दो, यहाँ से इसको डबल कर दो. इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
H2 plus O2 give rise to 2H2O because the number of atoms present in the reactant should be equal to the number of atoms present in the product. ठीक है भाई, हमारे पास आया था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उस टाइम हमने ये सारे स्टडी किए थे। तो अब हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स। सबसे पहला हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट था, सेकंड हमारे पास क्या था भाई, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। उसके बाद हम स्टडी करेंगे, अब तक तो हमने क्या क्या पढ़ा, एटम, मॉलिक्यूल्स, अब हम स्टडी करेंगे भाई आयंस की। इसकी स्टडी करेंगे आयंस की, ठीक है। तो एटम्स तो क्या थे बेटा, इंडिविजुअल एलिमेंट जो भी हमारे पास प्रेजेंट थे उनको हमने क्या कहा था, एटम्स। और जब एटम्स कंबाइंड करते तो किसकी फॉर्मेशन कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की। अब हम बात करते हैं आयंस। भाई पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं, और मेटल है। लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। मेटल और नॉन मेटल मोस्टली हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, आयंस की फॉर्म। आयंस हमारे पास टू टाइप के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। क्या होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायंस मींस बेटा जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन मींस जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे। जब कोई भी एलिमेंट क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। और जब कोई भी एलिमेंट या एटम हमारे पास क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो कभी इलेक्ट्रॉन को गेन मींस नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। और लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन का मींस नेगेटिव का लॉस कर दिया तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। मेनली हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, मेटल्स करती है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है भाई, नॉन मेटल्स करती है। और क्यों करती है, सो दैट they can complete their octet and become stable। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं, लॉस करती हैं। इस वजह से मेटल्स के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इस वजह से उनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तभी तो मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्या कहा जाता है मेटल्स को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और जबकि नॉन मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। मेटल्स हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और नॉन मेटल्स हमारे पास कैसी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल की बात करती हूं मैं, If in any case we talk about the sodium, सोडियम कहाँ पर आते हैं भाई, हमारे पास पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप के अंदर। और मैंने क्या कहा था बेटा कि हमारे पास इधर वाली सारी की सारी क्या है, मेटल्स हैं, और इधर वाली सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स है। तो मेटल है तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी। कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 11, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, because number of electron or number of proton is equal to the atomic number। atomic number किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि जितना हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारे पास कितना चार्ज होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी न्यूट्रल एटम के। तो देखो यहां पर अगर 11 है एटॉमिक नंबर, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 11। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2। सेकंड में कितने आते हैं, 8। अब हमारे पास 10 हो गए, कितने बच गए, 1 इज लेफ्ट, देन इट कम्स इन द थर्ड सेल। तो आ गया हमारे पास थर्ड सेल के अंदर। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी
लगानी पड़ेगी 7 इलेक्ट्रॉन को तो गेन करने के लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजीली से क्या कर देगा, लॉस कर देगा, सो दैट इट बिकम हाईली स्टेबल। क्योंकि बाहर वाली वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए बेटा, 8 आने चाहिए, तभी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली से लॉस कर देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 1 पॉजिटिव, 2 को लॉस करेगा तो 2 पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैग्नीशियम की, तो देखो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में कितने आ सकते हैं, 8, थर्ड में 2। नाउ इट आल्सो डज नॉट गेन द 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता, जबकि क्या कर देगा, इजीली से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, सो दैट इट बिकम मोर स्टेबल। ये बाहर वाली सेल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए हमारे पास, 8। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा बेटा, 2 पॉजिटिव। तो यहां से क्लियर हो गया कि मेटल्स मेनली हमारे पास कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती है। अब हम बात करें नॉन मेटल्स की, क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। भाई थर्ड में 7 है तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट ले लेगा, 7 को इजीली से लॉस नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट गेन कर लेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट, यानी क्लोरीन क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। क्यों भाई, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 हो गई, इसके कारण ये क्या बन गया, मोस्ट स्टेबल। तो देखो अगर लॉस कर रहा था 1 को लॉस कर रहा था 1 पॉजिटिव, 2 को लॉस कर रहा था 2 पॉजिटिव, 1 को गेन कर रहा है 1 नेगेटिव। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उन्हीं को तो हम क्या कहते हैं बेटा, आयंस कहते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स मेनली किसके फॉर्म में मिलते हैं, हमें आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली से लॉस कर देता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली से गेन कर लेता है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं भाई, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में हमारे पास 6। भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन को तो इजीली से लॉस नहीं करेगा, क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली से गेन कर लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 को गेन कर लेगा तो यहाँ पर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए, 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करता है, सो दैट इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड बिकम द मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, आयंस। पहले हमने क्या पढ़ा, एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब हमारे पास क्या था, आयंस। आप लोगों को सोल्व करने हैं इसके अंदर क्या क्या, एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, और नियोन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोगों को तब तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं इसके।